क्या आप जानते हैं कि कनाडा ने अब अपने इमिग्रेशन सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब बात सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी तक सीमित नहीं रही। पहली बार कनाडा सरकार ने टेम्परेरी रेजिडेंस से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्कर्स और ओपन वर्क परमिट होल्डर्स के लिए भी अगले 3 साल का लेवल प्लान कर लिया है। एक कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कनाडा की फुल पॉपुलेशन में टेम्परेरी रेजिडेंस की संख्या 7.5% तक पहुंच चुकी है और सरकार इसे घटाकर 5% तक लाना चाहती है। इसी उद्देश्य से अब 2025 और 26 और 27 के लिए सख्त टारगेट्स फिक्स कर दिए गए हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो करीब 6,73,650 लोगों को टेम्परेरी वीज़ा के जरिए एंट्री मिलेगी। 2026 में ये संख्या घटकर 5,60,000 हो जाएगी और 2027 तक और गिरकर ये 5,43,000 के करीब पहुंच जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन आंकड़ों में शॉर्ट टर्म विजिटर वीज़ा भी शामिल नहीं है। ये पूरी संख्या सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स के लिए निर्धारित की गई है। स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात तो ये है कि इनके लिए तीनों सालों में करीब 3 लाख की संख्या स्थिर रहने वाली है। यानी हर साल लगभग 3 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा में पढ़ाई का मौका मिलेगा, बशर्ते आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग और डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो। वहीं वर्कर्स को 2 मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है टेम्परेरी फ्रिजन वर्क प्रोग्राम यानी कि TFWP, जिसमें LMI के ज़रिए वर्क परमिट जारी किया जाता है। इसमें खास फोकस हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी जैसे इन डिमांड सेक्टर्स पर होगा। अगर आप इन सेक्टर्स से संबंधित हैं तो अपने वीज़ा अप्रूवल की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी कैटेगरी है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम यानी कि IMP, जिसमें LIMA की ज़रूरत नहीं होती और इसके तहत स्पाउस वीज़ा या फिर ओपन वर्क परमिट जैसे केस आते हैं। IMP के तहत 2025 में सबसे ज़्यादा 2,85,000 लोगों को वर्क परमिट दिया जाएगा। 2026 में ये संख्या घटकर 1,28,000 रह जाएगी और 2027 में ये दोबारा बढ़कर 1,55,000 हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप स्पाउस वीज़ा के तहत कनाडा में वर्क परमिट पाना चाहते हैं तो 2025 के लिए सबसे अनुकूल वर्ष हो सकता है। तो 2025 आपके लिए सबसे अनुकूल वर्ष हो सकता है। इन आंकड़ों से एक बात साफ है, आने वाले 3 साल कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत बदलाव लाने वाले हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट हो या फिर स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, हर एप्लीकेशन की वैल्यू पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन, कोर्स सिलेक्शन और वर्क एक्सपीरियंस को लेकर बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेटेजिक रहना ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली इमिग्रेशन अपडेट आपके साथ सबसे पहले शेयर हो सके।